दुनिया हमें लाख कुछ कहे तो आज नहीं तो कल यही दुनिया हमें अपने नजर में अच्छा बनो। हम लोग किसके नजर में अच्छा बनना चाहते हैं? वो क्या बोलेगी उसका तो काम है बोल। आपको लगता है ना कि नौकरी करके शादी करके जिंदगी में आइसक्रीम है, खाओगी जानू? आप भ्रम के शिकार हो, आप भ्रम के शिकार हो। अगर सही सूझबूझ नहीं आया ना तो जितना ही झुल्फी झाड़ के चलते हो, पटना के डाक बंगला चौराहा पर जितना कुल्फी बेचने वाला है सब झुल्फी रखते हुए, आपका कुल्फी भी कोई नहीं खरीदे। अंदर से बनना पड़ेगा, मूल्य अंदर का होता है। आजकल जमाना किसका है? ब्रांड। किस ब्रांड का चश्मा, किस ब्रांड का घड़ी, किस ब्रांड का जूता? आप किस ब्रांड के हो? आपका ब्रांड क्या है? ये दुनिया शक्तिशाली लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी को आप नहीं चला रहे हो, टेक्नोलॉजी आपको चला रहा है। समस्या ये खड़ा हो गया है, हम टेक्नोलॉजी चलाने वाले बने रहे। इसके लिए हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर होना चाहिए। आज आर्टिफिशियल लाइफ है, बनावटी जीवन, बनावटी रिश्ता। पहले आपके यहाँ रिश्तेदार आते थे घर पर तो उनको रोकने की व्यवस्था होती थी। अगर वो कहे कि नहीं बहुत जरूरी हम जाएंगे तो कोई उनका जूता चुरा देता। फूफा जी अगर भाग रहे हैं कि अब हमारा 3 दिन हो गया घर जाना जरूरी है तो उनका कोई कपड़ा नुका दे। आज क्या है, अगर कपड़ा उनका नहीं मिल रहा है तो हम खोज के ला देंगे कि ये लीजिए। हम लोगों ने जिंदगी जिया है भाई, झूठ क्यों बोले। पहले भी गायत्री परिवार से जुड़ने के पहले भी आनंद में रहते थे। तुम लोग क्या आनंद लेगा, तुम लोग तो बंडमरू है। हम लोग फोटो लगा के जो आनंद लेते थे तो लोग देख के नहीं ले पाता है। सही बताते हैं। मित्रों, आपको बताया जा रहा था बनो और बनाओ। आज के जमाने में क्या चल रहा है? बिगड़ो और बनो और बनाओ की बात तो हो ही नहीं रही है। बिगड़ो और बिगाड़ो। बिगाड़ने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करिए, 5 आदमी आपके पास आएगा उपदेश देने। मंदिर जाता है, पूजा, आप खैनी खाइए, 2 आदमी पास में आएगा, कहां वाला है, थोड़ा देना। बुरे काम को समाज ने मान्यता दे दिया है, आप कर सकते हो, अच्छा नहीं करना है। ये कभी बड़ी विडंबना है। बच्चे बिगड़ जाएं कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सुधार की ओर बढ़ने लगे, ध्यानवान करने लगे, समाज का नजर उस पर चल जाएगा कि साहब ये तो बाबा बन रहा है। बड़ी विडंबना है इस उल्टे लोगों की खोपड़ी को ठीक करना, और उसी को ठीक करने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। काम कठिन है, बात सही है, क्योंकि एक होता है पागल, एक होता है अध पागल, माने आधा पागल और आधा। आप लोग कौन वाले में हो? वही वाला अध पागल। पागल का इलाज है। मान लीजिए किसी डॉक्टर के यहां गए और डॉक्टर साहब मेरी बहन पागल हो गई है। अच्छा, कब से है? अभी 2-4 दिन पहले ही देखे कि रील में नाच रही थी। अच्छा, ज्यादा नाच रही थी? हाँ, थोड़ा हाथ उठ हिला रही थी। तब तो उसको भेजना पड़ेगा रांची, कांके में एक पागल खाना है। और मान लीजिए कि ये आए कहने की डॉक्टर साहब हमारा भाई पागल हो गया है। पूरा है? नहीं, पूरा नहीं है, आधा आधा है। तो उसका इलाज यहां हम लोग कर देते हैं। पूरा वाले का इलाज नहीं संभव है। मैंने कितने अध पागल लोगों को यहां ठीक होते देखा है। और यही है, आप समझ लो, उपासना भगवान का क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, यही है। और अगर हमने अपने को अच्छा बनाने का संकल्प लिया तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी में रोशनी मिलेगी। देखिए, अभी मेरे बारे में बता रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमें पता ही नहीं कि हमने क्या किया। व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता। व्यक्ति के पीछे शक्ति किसकी होती है? विवेकानंद के पास बहुत ताकत था, पढ़े लिखे थे, उस जमाने में बीए पास थे। उस समय जो बीए पास कर लेता था, आज तो बिहार में जिनसे भी पूछिए बीए,
गाय बैल को खाना खिला रहा है, पूछिए बीए। गांव में तो बीए इन दिनों टन के टन माल मिल रहा है। उस जमाने का बीए पास बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, एक चपरासी का नौकरी नहीं मिला। लेकिन जब गुरु की शक्ति उन पर बरसी, गुरु से उनका जुड़ाव हुआ, गुरु अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं, और जब वो अमेरिका गए, शिकागो के धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे, तो शुरुआती दौर में लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया। देखने में भी बहुत खूबसूरत थे विवेकानंद, आपके जैसन मर्छिया नहीं थे कि अब लग रहा है अब घोलटिएगा कि तब घोलटिएगा। हम तो रेलवे में हैं, तू कहीं नहीं है, तू बेलवे है, चल। और इतने पर्सनालिटी वाले लोगों ने कहा ये भारत से आया है, इंडिया से आया है। उस समय भारत के नाम पर विदेशों में क्या माना जाता था, ये सांप सपेरों का देश का है, ये सांप को भगवान मानता है, पौधा को भगवान मानता है। ये सब कौन लोग हैं? बेवकूफ लोग हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद को बहुत कम समय दिया गया मंच पर। कितना कहा गया? 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। और विवेकानंद बोलने को तैयार नहीं थे। जब वो मंच पर गए और उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर एंड, पूरे हॉल में ताली बजा। आप आके बोलो, कोई ताली नहीं बजाएगा। क्यों? ना आपके जिह्वा में ताकत है, ना आपके मन में ताकत है, आप तो वही हो अध पागल। किसी ने कहा यहां चलो तो अभी बैठे हो गए, कोई कहेगा जाने से फायदा नहीं तो उधर जाओगे। आपका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, बनाना पड़ता है। मेकिंग, यही है मेकिंग, अपना अस्तित्व अपने बनाना। कोई आपको वैल्यू, अपना वैल्यू आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। और जब विवेकानंद वहां गए, उनका लेक्चर हुआ, पूरी दुनिया में फेमस होने लगे, पूरे विश्व में। यही है भगवान की शक्ति, आपको अंदर से प्रेरणा देता है। आपका वैल्यू क्या है, आपका मूल्य क्या है? अपना वैल्यू अगर नहीं बढ़ाइएगा, कैसे बढ़ाएं? अभी आपको रोड पर खड़ा कर दें तख्ती लटका के, हमको खरीदिए, भीड़ आएगा। आप चलो, मैं 10 गो से इसमें चुनता हूं, जो मुंह कान बढ़िया वाला है उसी को चुन लेते हैं और तख्ती लटकाते हैं। टटोलेगा, दांत दिखाओ, नहीं अभी है, ठीक है। आपका कीमत क्या लगाएगा? अभी 0। वैल्यू बनाना पड़ता है। अपना मूल्य अगर हमने बनाना सीख लिया, बहकाने वाले बहकाते रहेंगे। हम अगर बहक गए तो हमारी शक्ति खत्म हो गई। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, देवी जी आप लोग के लिए है, इनके लिए भी है, दैनिक जागरण में आज छपा है, बढ़िया है, पढ़ना आप लोग। उत्तर प्रदेश का है, बाराबंकी की घटना है। शादी बारात पहुंचा, लड़का पहना होगा, लड़की भी सजी धजी होगी। लड़का का सब सेल्फी ले रहा था। हम लोग के जमाने में अच्छा था कि सेल्फी नहीं था। लड़की भी सेल्फी लेने में व्यस्त थी कि स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे। इतना सेल्फी होने लगा, मंच पर भी लड़की भी ले रही है, लड़का की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। बस लड़का एगो लात मार दिया लड़की को पेपर में, तो लड़की भी एक लात मारी। अब लड़का लड़की का जब मार शुरू हुआ मंच पर, तो बरतिया सरतिया में मार होने लगा। आप हंस रहे हो, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जा कहां रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम कहां सुख खोज रहे हैं, हम कहां आनंद खोज रहे हैं, और आपकी क्या स्थिति आने वाले दिनों में होने वाली है, आपको भी नहीं पता है। अध्यात्म यही है, आपको सही मायने में एक समझ, एक सूझबूझ सिखाता है, बुद्धिमानी सिखाता है। दुनिया में सब नाच रहा है, हम नहीं नाचेंगे।
हो सकता है थोड़ी देर के लिए लोग हमें कहे कि ये आउट ऑफ डेटेड माल है, ये कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे नजर में हम हैं। लेकिन हम अपने नजर में अगर सही हो गए, दुनिया हमें लाख कुछ कहे, तो आज नहीं तो कल यही दुनिया हमें अपने नजर में अच्छा बनो। हम लोग किसके नजर में अच्छा बनना चाहते हैं? वो क्या बोलेगी उसका तो काम है बोल, मेरी मौसी क्या कहेगी मौसी का काम है बोल। अपना यही है, बनो और बनाओ, अपने को बनाओ। ध्यान मतलब भगवान से, भगवान को ध्यान से क्या लेना देना? आप ध्यान नहीं कीजिएगा तो उसका खाता खाली हो जाएगा। ध्यान मतलब किसके पर ध्यान? ध्यान मतलब किस पर? अपने आप पर, अपने आप पर ध्यान। और ये महत्वपूर्ण है युवावस्था में। नहीं तो आपको लगता है ना कि नौकरी करके शादी करके जिंदगी में आइसक्रीम है, खाओगी जानू? आप भ्रम के शिकार हो, आप भ्रम के शिकार हो। अगर सही सूझबूझ नहीं आया ना, तो जितना ही झुल्फी झाड़ के चलते हो, पटना के डाक बंगला चौराहा पर जितना कुल्फी बेचने वाला है सब झुल्फी रखे हुए, आपका कुल्फी भी कोई नहीं खरीदेगा। अंदर से बनना पड़ेगा। मूल्य अंदर का होता है, बाहर का नहीं होता है। ठीक कहा इसने। हम भी जब गांव से पटना आए थे, अच्छे खासे खाते पीते परिवार के थे, ऐठन भी था, नेचुरल है। जिस परिवार में जन्म लिए थे ऐठन था, जन्मजात ऐठन था कि हम लोग विशेष हैं। लेकिन जब गुरु से जुड़े तो गुरु पहला काम क्या करता है? आपका ऐठन ठीक कर देता है। आपको पहले मिट्टी में मिलाता है, और फिर जब मिट्टी में मिलते हो, बीज मिट्टी में जाता है, तो फिर उससे क्या निकलता है? पौधा निकलता है। गुरु पहले सब छीन लेता है आपसे, और जब देना शुरू करता है तो दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं, आपको महापुरुष बना देते, आपको मूल्यवान बना देते। गुरुदेव की एक पुस्तक है, अपना मूल्य समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपना मूल्य, अपने मूल्य को बढ़ाइए, अपने वैल्यू को बढ़ाइए। ब्रांड, आजकल जमाना किसका है? ब्रांड। किस ब्रांड का चश्मा, किस ब्रांड का घड़ी, किस ब्रांड का जूता? आप किस ब्रांड के हो? आपका ब्रांड क्या है? नहीं, हम तो लोलपपुआ ब्रांड के हैं। कौन ब्रांड? कौन ब्रांड? जोर से बोलो, डरता क्या है तो है। अब जैसे हमने कह दिया लोलपपुआ, अब गुजरात में भी लोग सुनता है। अभी मैं गया हरिद्वार, तो गुजरात की कुछ लोगों ने कहा कुछ कुछ शब्द आपका नहीं समझते हैं। हम कहे नहीं समझिए, ज्यादा अच्छा है। अब लोलपपुआ, आप कौन ब्रांड हो? कोई ब्रांड नहीं। जींस पहनने से, टी शर्ट पहनने से, जूता पहनने से अगर ब्रांड हो जाता, माफ करना, ब्रांड तो अंदर का चीज है, अंदर का, जिसको आप कहते हैं जलवा। ये बाहर से नहीं हो सकता है, अंदर बन। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं हम बुद्धिमान हो जाएंगे, शातिर हो जाएंगे। चोर भी बुद्धिमान है, डकैत भी बुद्धिमान है। इसलिए हम गायत्री मंत्र करते हैं कि हमारी बुद्धि प्योर हो, शुद्ध हो, हम समझदार बने, हम युवा कहलाने के हकदार बने। हम रास्ता ये नहीं दूसरे का, हम रास्ता बनाएं और उस पर लोग चलें। आप कल्पना करिए, सुभाष चंद्र बोस कहां जाके सेना बनाए? विदेश गए। उस समय का आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, पिताजी को कहने गए अपने कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं देश की आजादी की लड़ाई में कूदूंगा। पिताजी ने कहा तो पहले आईसीएस निकाल के दिखा। उन्होंने कहा अगर निकाल के दिखा दिए तो आप मुझे नहीं रोकोगे। अब मैं रुकूंगा अभी नहीं। वो आईसीएस निकाले भी, पिताजी के कहने के बाद भी उन्होंने रिजाइन किया और देश की आजादी में
कूद गए। सुभाष चंद्र बोस, उस जमाने में बहुत सारे लोग आईसीएस हुए होंगे, किनका नाम हम जानते हैं, किन्हीं का नहीं जानते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का नाम जानते हैं। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति, ध्यान करते थे, विवेकानंद से प्रभावित थे। ये दुनिया शक्तिशाली लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए नहीं। आप क्या सोचते हो, आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोग अगर कमजोर हो गए तो टेक्नोलॉजी आपको चलाने लगेगा। आज टेक्नोलॉजी को आप चला रहे हो, टेक्नोलॉजी आपको चला रहा है। मन नहीं लग रहा है, थोड़ा मन कर रहा है देखते, अभी आओगी क्या जानू। टेक्नोलॉजी को आप नहीं चला रहे हो, टेक्नोलॉजी आपको चला रहा है। समस्या ये खड़ा हो गया है, हम टेक्नोलॉजी चलाने वाले बने रहे, इसके लिए हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं हुआ तो विश्वास रखिए, आपके जिंदगी में जीवन जीने का कोई मजा नहीं मिलेगा। यह अध्यात्म है, यही है गायत्री मंत्र। इसकी उपासना की बात हम करते, इसकी साधना की बात हम करते। अंदर से मजबूत बनिए, शक्तिशाली बनिए, युवा कहलाने की स्थिति में आइए। आपकी स्थिति आज युवा कहलाने वाली नहीं है, आप नहीं है। मेरे एक रिश्तेदार थे, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। आज के जमाने में लोग कहां जा रहे हैं उनको अपने नहीं पता, उनका कोई सिस्टम नहीं है जीवन जीने का। अगर जिंदगी जीने का सिस्टम नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिए आने वाले दौर और कठिन चुनौती वाला आने वाला है। और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो ताकत चाहिए, मनोबल चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं रहा तो आप जिंदगी के सारे जंग हार जाएंगे। जिंदगी के बहुत सारे जंग आप हार जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है। जिंदगी को जीना चाहिए। आज से 25 साल 30 साल पहले जो लोग स्वाद लेता था, आज जिंदगी में वो स्वाद नहीं है। आज क्या है, आज आर्टिफिशियल लाइफ है, बनावटी जीवन, बनावटी रिश्ता। पहले आपके यहाँ रिश्तेदार आते थे घर पर तो उनको रोकने की व्यवस्था होती थी। अगर वो कहे कि नहीं बहुत जरूरी है हम जाएंगे, तो कोई उनका जूता चुरा देता। अब तो रस्म बना दिया शादी में जूता चुराई। हमारे बिहार में ऐसा नहीं था पहले। फूफा जी अगर भाग रहे हैं कि अब हमारा 3 दिन हो गया, घर जाना जरूरी है, तो उनका कोई कपड़ा नुका दे। आज क्या है, अगर कपड़ा उनका नहीं मिल रहा है तो हम खोज के ला देंगे कि ये लीजिए। हम बदल गए हैं भाई, हम सेल्फिश हो गए हैं और हम जिंदगी में आनंद खोज रहे हैं, जिंदगी में मजा खोज रहे हैं। आप चलो बेंगलोर में, आप चलो पूना में, आप चलो मुंबई में, सब मिल गया, पैकेज मिल रहा है। लेकिन जब उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा ये जिंदगी जी नहीं रहा है, जिंदगी काट रहा है। जिंदगी जीना तो हम भुला गए। हम तो दुनिया को जिंदगी जीना सिखाते थे, ये आनंद में कैसे रहना है। आप तो प्रेशर में है, सब प्रेशर में बैठा हुआ है। क्या होगा, डूब जाएगा। आपकी स्थिति वही है जो पंचायत में बनराकस का था। कुकर ले आया, टेक्नोलॉजी, कुकर मतलब टेक्नोलॉजी, और खड़ा है कि कुकर में कद्दू सीझेगा। ऐसा कुकर उड़ा। आपकी कुछ वही स्थिति, क्योंकि जिंदगी जीना ही नहीं है। फुहरपन को हमने मनोरंजन समझ लिया। जिंदगी में कहां आनंद है भाई। सोच के लगता है कि ये जनरेशन ये सब जितना है, जेन जी ऐसा सोचे। अभी तो ये लोग बैठल है, नहीं तो हम अभी जेन जी के भूत उतार देते। माफ करना, कहां है आनंद, कहां है आनंद। गुल्ली डंडा खेले हो, जेन जी नहीं देखा। कबड्डी खेले हो, हाँ खेले। आप दूसरे को खिला रहे हो, कल और खिलाओगे।
लल्ला आया है, माफ करना। काट लेना है जिंदगी, काट लीजिए। गायत्री मंत्र यही काम करता है, आपको अंदर से जिंदगी जीने का वो सिखा देता है। वो जिंदगी जीता है वो। भाई मेरे, धरती पर आए हो, कुछ आनंद लेके जाओ। ऊपर यमराज पूछेगा मजा लिया रे? नहीं सर, रेलवे में धुक धुकाते रहे हैं। तुम ली? नहीं, हम तो रील बनाए, मनीष भैया कमेंट करते थे उस पर। माफ करना। आर्टिफिशियल लाइफ, बनावटी जीवन, बनावटी लोग, बनावटी रिश्ता, ये सब बनावटी है। घटिया माल, ये माल लेके क्या करे? भारत को स्वर्ग कहा जाता। आज लॉज में ढुकिए, देखिए नर्क बैठा हुआ है। माफ करना। आपको लगता होगा ना कि आगे जिंदगी अच्छा आएगा। हम लोगों ने जिंदगी जिया है भाई, झूठ क्यों बोले? पहले भी गायत्री परिवार से जुड़ने के पहले भी आनंद में रहते थे। तुम लोग क्या आनंद लेगा? तुम लोग तो बंडमुड़ू है। हम लोग फोटो लगा के जो आनंद लेते थे, तू लोग देख के नहीं ले पाता है। सही बताते, झूठ नहीं बोल रहे। मुझे नहीं आता झूठ बोलने। तू लोग नहीं लेगा। चलो गंगा घाट बैठते बैठते पता चलेगा गंगा नदी में डूब गया एक दिन। भाई मेरे, मैं भी रूम में रहता, फोटो लगाते थे। सुबह देवी के दर्शन के बदला वही दर्शन। तू लोग 24 साल हो गया, तोरा 44 साल तक ऐसे ही रहेगा ससुर। हाँ मिलिए, माफ करना। जब इसको देखते हैं हम कभी कभी तो लगता है कि धरती का बोझ है ये। सही भी है। मैं चलती तो लहराती, लहरा के किसको हवा देती? इधर आग लगती। ये तो लुच्चा है, ये है। ये तो माल, हम लोग ब्रांड बनाएंगे इसको। ये तो आईबे किया है लुच्चा। लुच्चों को ठीक करने का ये केंद्र है। आप लोग भी सहयोग करिए ना, आप भी अच्छा बनिए ना। मैं नहीं बनती, मैं भोला को रगड़ती। भोला रगड़ा जाते, अभी लग रहा है कहते 15 को रगड़ रगड़ के बेचारा भोला भी रगड़ा रगड़ा के। आहा, आपको इसे बैठा के अगर सुबह से शाम तक रगड़े तो केला रगड़, सांझ होते होते आप पानी चढ़ेगा, जान मार दिया। अध्यात्म को समझिए, आप समझो। ये स्मार्ट बनाने का टेक्नोलॉजी है। क्या बनाने का? स्मार्ट। स्मार्ट चेहरा से नहीं होता। आपके अंदर का भाव आपको स्मार्ट बनाता है। आपके अंदर के भावनाएं जो है वो आपके चेहरे का आकर्षण बनाता है। मानवीय विद्युत के चमत्कार। अभी बीएचयू में रिसर्च हुआ कि आपके चारों तरफ एक ऑरा काम करता है। जिसका ऑरा जितना पॉजिटिव होता है वो जीवन में उतना ही सफल होता है। आपका ऑरा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गायत्री मंत्र का जप, ध्यान, अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोग ना मिले तो दोस्त किसको बनाइए? अच्छी पुस्तकें, जीवंत देव प्रतिमाएं, विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, कलाम को पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखा है, पढ़िए। आप जब पढ़ोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो? जो आप सोचते हो वो आपके जीवन में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीजें अभी रिसर्च में आई है। भावनाएं काम करती है और भावनाओं का प्रभाव इतना है कि मैं तो कितना बार कह चुका हूं कि किसी को भी हम बीमार कर सकते हैं भावना से।
बीमार नहीं है लेकिन हम बीमार कर देंगे, टेक्नोलॉजी है। गायत्री मंत्र करना मतलब अपने को शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने को हील करना। हीलिंग, हीलिंग समझते हो? अपने भीतर को, अगर हमने भीतर वाले को हील करके अच्छा बना लिया तो आप समझ लो ये संसार ऊर्जा है, एनर्जी है। भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान मूर्ति में नहीं है भाई, और मूर्ति में है भी, दोनों चीज है। ऊर्जा है, एनर्जी है। ऊर्जा बढ़ाओ, ऊर्जा जगाओ। कलाम साहब के जिंदगी में जब असफलता आया तो क्या करने जा रहे थे वो? सुसाइड करने का मन बना लिया। इतना बड़ा साइंटिस्ट, और जब वो असफल हुए एक बार तो क्या कर रहे थे वो? सुसाइड करने का। एक संत मिल गए उनको ऋषिकेश में, और वहां से उनका मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने अपने को हील करना शुरू किया। गीता का पाठ करते थे। गीता मतलब अपने को हीलिंग करना। इससे भगवान कृष्ण को कोई लेना देना नहीं है। अपने को हील करो। तुम विश्वास करो कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, अपने बारे में विश्वास करो।